साथियों नमस्कार। एक छात्र ने पूछा था कि सर ऑनलाइन एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग कैसे करें। तो देखिए, एग्ज़ाम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आंसर राइटिंग का तरीका एक जैसा ही होता है। वो चाहे आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा दे रहे हों या यूपीएससी मेंस की। हाँ, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में चूँकि वर्ड लिमिट नहीं होती है तो आंसर थोड़ा सा विस्तृत हो सकता है तथा उत्तर में प्रश्न से संबंधित अन्य जानकारी भी आप जोड़ सकते हैं। लेकिन यूपीएससी के आंसर में चूँकि उसमें एक वर्ड लिमिट होती है तो वर्ड लिमिट होने के नाते वो आंसर आपका बहुत ही प्रिसाइज यानी स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। यदि हम आपके ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित उत्तर की बात करें तो आपको एक प्रश्न का उत्तर 3 पेज में लिखना होगा। आपको पता है कि कुल 4 प्रश्न आएंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम में और प्रत्येक प्रश्न को आपको 3 पेज में करना है, यानी कुल मिलाकर आपको 12 पेज में आपका सारे आंसर करने हैं। तो 3 पेज में आंसर लिखने में कठिनाई ये आती है कि आपके पास बहुत सारा कंटेंट होता है। किस प्रकार से हम उसको 3 पेज में समाहित करें। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमको एक आइडियल आंसर लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है। वो चाहे ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हो या पीजी का एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे ऑनलाइन एग्ज़ाम हो या ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते समय हमको 3 बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना होता है, जिसको हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा हुआ स्ट्रक्चर ऑफ आंसर, यानी उत्तर की संरचना। उत्तर कैसे लिखा जाए, किस तरह से लिखा जाए। देखिए, किसी भी आंसर के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग जो इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना, दूसरा भाग जो यहाँ पर है मेन बॉडी ऑफ योर आंसर, आपके उत्तर का जो मुख्य भाग है, और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता आंसर में कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। हमने यहाँ पर एक प्रश्न लिया है, भारत में भ्रष्टाचार की समस्या पर एक निबंध लिखिए। तो ये 2019 का प्रश्न है, ये पार्ट 3 का जो आया हुआ था। इससे संबंधित हमने उत्तर नीचे लिखा हुआ संक्षिप्त में, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल जाएगा और आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से आंसर हम लिखें। जी, तो हमने कहा था कि देखिए, किसी भी प्रश्न के 3 भाग होते हैं, यानी किसी भी उत्तर के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन एक्चुअली आपके आंसर का एक बिगिनिंग पार्ट होता है, जिसमें आप प्रश्न की शुरुआत यानी प्रश्न जो आप उत्तर लिखने जा रहे हैं उसकी स्टार्टिंग और उत्तर में क्या लिखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। यानी आपका जो इंट्रोडक्शन होता है वो ये बताता है कि आप अपने उत्तर में क्या लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं, इसलिए कहते हैं ना इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। और जो आपकी मेन बॉडी होती है, जो आपका जो उत्तर होता है उसका जो मुख्य भाग होता है, वो आपका मूल आंसर होता है। उसमें आप मीनिंग से लेकर के, डिफिनीशन से लेकर के सारा इम्पोर्टेंट कंटेंट उसमें लिखते हैं इन क्रोनोलॉजिकल आर्डर, यानी कालानुक्रम में, कि कौन सी घटना पहले घटी, कौन सी घटना बाद में घटी। तो हर घटना को एक क्रम में ईयर बाय ईयर आप उसको लिखते हैं। बाय यूजिंग पिक्टोरियल एनालिसिस, यानी चित्रों के साथ में, ग्राफ के साथ में, फिगर के साथ में
अगर आप आंसर में फिगर बना सकते हैं तो फिगर का प्रयोग करिए, क्योंकि जब आप फिगर बनाते हैं तो आपका आंसर और भी स्पष्ट हो जाता है। एग्जामिनर को एक नज़र में समझ में आ जाता है कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं और बिना एफर्ट के वो चीज़ों को समझ लेता है और आपका भी समय बच जाता है। तो इसको ध्यान रखना। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कंक्लूजन। तो एक कंक्लूजन में भी 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं क्रिटिसिज्म, यानी उसका आलोचना करते हैं या क्रिटिकल अप्रेजल करते हैं, और उसके बाद में जब एंड करते हैं तो विद पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, यानी आलोचना करने के बाद में उस आंसर का, उस विषय का जो सकारात्मक पक्ष है वो भी आपको लिखना है, और फ्यूचर के बारे में, एक भविष्य के बारे में एक सकारात्मक प्रभाव के साथ या सकारात्मक परिणाम के साथ उसको आपको अंत करना है। तो इस प्रश्न को आप देखेंगे जो हमने नीचे लिखा हुआ है तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में जो तीनों चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, कैसे इस प्रश्न में लिखी गई हैं, और इसको हम सभी उत्तरों में इसी को फॉलो करेंगे।